जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम गुजरात के जगत मंदिर 4 धामों में से एक धाम यानी कि द्वारिकाधीश की बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि द्वारिका मंदिर कैसे पहुंचना है, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है तथा द्वारिका मंदिर के साथ साथ और कहां कहां घूमना है और वहां जाने का कुल खर्चा कितना आएगा। एक एक करके सारी बातों को समझते हैं जिससे आपको द्वारिका जाने के लिए सहूलियत होगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुजरात में स्थित द्वारिका धाम भारत के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है, जो कि भारत के समुद्र से लगे गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और द्वारिका धाम के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। तो पहले तो मथुरा ही भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, लेकिन मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने द्वारिका बसाई, जो महाभारत में भी वर्णित है। 36 वर्ष राज्य करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ, जो द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे। मान्यता है इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था और कालांतर में मंदिर का विस्तार और जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका वर्तमान मंदिर से 9 किलोमीटर पानी के अंदर 100 मीटर नीचे डूबी हुई है। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया और वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। इस शहर का नाम द्वारिका क्यों पड़ा? क्योंकि इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी, जिसमें कई सारे द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने के कारण ही इसका नाम द्वारिका पड़ा। और अगर भेंट द्वारिका के नाम की बात करें तो उसके पीछे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की यहाँ भेंट हुई थी, इसलिए इसका नाम भेंट द्वारिका पड़ा। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और भेंट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है और भेंट द्वारिका पुरी है। द्वारिका आने के लिए आपके पास 3 मार्ग हैं। पहले मार्ग की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन द्वारिका जा रहे हैं तो द्वारिका में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है और आप डायरेक्ट अपने शहर से द्वारिका के लिए ट्रेन का टिकट ले सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके शहर से द्वारिका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप उसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको द्वारिका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी और आप द्वारिका यहाँ से आसानी से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी आप आ सकते हैं और अहमदाबाद से आपको द्वारिका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद से राजकोट होते हुए द्वारिका पहुंच सकते हैं और अगर आप कहीं और जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाय रोड अहमदाबाद पहुंचना है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद आपको यहां से बहुत सारी बस द्वारिका के लिए मिल जाएंगी, आपको 8 से 10 घंटे में द्वारिका पहुंचा देंगी। आप राजकोट या अहमदाबाद दोनों जगहों में से कहीं से भी द्वारिका धाम के लिए बस ले सकते हैं। हवाई यात्रा की अगर हम बात करें तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप बाय एयर द्वारका धाम आना चाहते हैं तो यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है पोरबंदर एयरपोर्ट और यहाँ से द्वारका धाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि आप यहाँ से बाय ट्रेन या टैक्सी हायर करके भी द्वारका धाम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो मंदिर के पीछे साइड में एक बड़ा सा समुद्र तट पर घाट बना हुआ है, जिसका नाम है गोमती घाट। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर स्नान करना अनिवार्य है, तभी मंदिर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पहुँचकर स्नान कर लेना है। यहाँ पर स्नान करना इसलिए भी अनिवार्य माना जाता है कि यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का संगम है, जिसे कि काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्नान करना उचित माना जाता है।
जाता है। यहाँ पर नदी किनारे गोमती माता का मंदिर बना हुआ है, तो उसके दर्शन आप अवश्य करिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके भी आप दर्शन कीजिएगा। द्वारकाधीश मंदिर के परिसर में जैसे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार, दूसरा है स्वर्ग द्वार। हमको मुख्य द्वार से प्रवेश करना है, यानी कि हमें स्वर्ग द्वार से प्रवेश करना है। मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा ये सब ले जाना वर्जित है, तो अगर आप रखना भूल गए हैं या आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आपको एक लॉकर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं। इसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करिए और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कीजिए। जैसे ही आप मंदिर परिसर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पर अन्य छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जो कि कृष्ण जी की अर्धांगिनी हुआ करती थी, जैसे कि राधा जी का मंदिर, रुक्मणी जी का मंदिर, गोमती माता का मंदिर, जो कि मंदिर के आसपास ही हैं। इनके भी आप दर्शन जरूर कीजिए। द्वारकाधीश मंदिर में आरती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइम आरती होती है, एक तो सुबह के समय 6 बजे और शाम को 6:30 बजे। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे पहले पहुँच जाइए, और जिससे कि आपको यहाँ पर आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, जैसे कि सबसे पहले है धर्मशाला। यहाँ पर 1 से 1 धर्मशाला आपको मंदिर परिसर के आसपास मिल जाते हैं, जहाँ पर प्रति व्यक्ति 300 से 500 का चार्ज एक रात के लिए किया जाता है। अगर आपका बजट कम है तो आप इन धर्मशाला में रुक सकते हैं। इन धर्मशाला में आपको अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस। यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट का एक अपना गेस्ट हाउस भी है, जिसमें आप चाहें तो रुक सकते हैं। यहाँ पर 500 से 700 रुपए में बिना AC रूम का आपको कमरा मिल जाएगा। इस बजट में आप यहाँ पर द्वारकाधीश ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल। अगर आप चाहें तो प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। होटल में आपको 700 से 1000 रुपए तक का रूम चार्ज देना होगा। आप अपने बजट के हिसाब से होटल में AC तथा नॉन AC रूम ले सकते हैं और यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब बात करते हैं भोजन प्रसाद की। मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर एक भोजन प्रसादालय भी है। यहाँ पर आप 20 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। 20 रुपए थाली यहाँ पर अवेलेबल है। खाने का समय रहता है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक। प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक थाली मिल जाएगी। आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी थाली को ले सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शनों के उचित समय की। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए सबसे उचित समय विंटर का यानी सर्दियों का रहता है। उस समय यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम होती है, तो मेरे हिसाब से आप नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर आएँ। इस समय यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम होती है। शांत मन से आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। द्वारकाधीश मंदिर तथा यहाँ के आसपास के जगहों को घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिन का यहाँ पर स्टे बनाना होगा, जिसमें कि आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे और यहाँ के आसपास भी घूम सकेंगे। तो पहले दिन आप यहाँ पहुँचेंगे और द्वारकाधीश धाम मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे, और दूसरे दिन आप यहाँ पर जो भी आसपास के नजदीकी घूमने के स्थान हैं वहाँ पर चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमको द्वारका में और कहाँ कहाँ घूमना है और हमारा माध्यम क्या रहेगा। घूमने के लिए सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूँ तो वो है पंचनंदा तीर्थ, जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे जो गोमती घाट था, वही गोमती घाट से आपका एक बनाया हुआ है सुदामा सेतु। तो सुदामा सेतु एक ब्रिज है जो कि एक केबल ब्रिज बना हुआ है और इसके माध्यम से आपको गोमती घाट के उस पार जाना है, और इससे गुजरने के लिए आपको पहले लेना पड़ेगा एंट्रेंस, जो कि 10 रुपये चार्ज एडल्ट का है और बच्चों का 5 रुपये। तो अब हम सुदामा सेतु होते हुए यहाँ से जाएंगे। पंचनंदा तीर्थ में हमको जाकर सबसे पहले 5 कुंडों के जल का स्वाद लेना है। पंचनद तीर्थ में पांडवों के नाम पर 5 कुंड बनाए गए हैं और हर एक कुंड में जल का स्वाद है वह मीठा स्वाद है, और मीठा स्वाद होने के साथ साथ सारे कुंड के जो जल हैं उन सब का स्वाद भी अलग अलग है। पंचनंदा तीर्थ के पास ही है एक मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का, तो आप यहाँ भी मंदिर में दर्शन जरूर कीजिए, कुछ समय वहाँ बिताइए। और खूबसूरत और शानदार पेड़ आपको वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर बैठकर दुर्वासा मुनि तप किया करते थे, और इस पेड़ की ये खूबसूरती काफ़ी लाजवाब है। अब हम सुदामा सेतु होते हुए वापस मंदिर परिसर में आते हैं और हम निकलते हैं द्वारिकापुर के लिए, यानी कि यहाँ पर जो भी और घूमने का स्थान है वहाँ के लिए जहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, निकलने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा माध्यम क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं ट्रांसपोर्टेशन के। पहला ये कि आपके पास में ढेर सारी बसेस हैं और बस में 100 रुपए का टिकट कटवा लीजिए प्रति व्यक्ति। वह आपको सारे 3 या 4 जितने भी स्पॉट घूमने के हैं उनका दर्शन कराकर आपको मंदिर परिसर में वापस
बस छोड़ देगी। लेकिन बस वाले आपको हर स्पॉट पर रुकने के लिए समय कम देते हैं और जल्दी ही अगले स्पॉट पे जाने के लिए कहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा आपको समय कम मिलेगा हर स्पॉट पर। तो अगर आप हर स्पॉट को अच्छे से घूमना चाहते हैं, कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऑटो बुक कर सकते हैं और ऑटो वाला आपसे 700 से 800 रुपये लेगा और सारे स्पॉट घुमाकर आपको वापस मंदिर परिसर में छोड़ देगा। अगला स्थान है गोपी तालाब। ये वही तालाब है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेला करते थे। तो यहाँ पर आप ज़रूर स्नान करिएगा और यहाँ पर स्नान करना भी बहुत पवित्र माना गया है। यहाँ जाने से पहले आप अपने साथ स्नान के कपड़े अवश्य लेकर जाइएगा। गोपी तालाब के पास ही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। मंदिर परिसर के अंदर भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, मनोकामना मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़िए। यह है रुक्मणी माता का मंदिर जो काफ़ी सुंदर है और आप यहाँ पर भी जाएं, दर्शन करें। और अगला जो स्थान है वो है भेंट द्वार। भेंट द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भेंट द्वारिका में जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको जाने के लिए लेना पड़ेगा बोट, क्योंकि भेंट द्वारिका समुद्र में एक टापू पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए आपको बोट लेनी ही पड़ेगी। बोट वाला आपसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेगा। भेंट द्वारिका में आपको छोड़ेगा। बोट में 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद में आपको ये जगह पड़ती है, तो बोट के जो सफ़र है उसको एंजॉय कीजिएगा। भेंट द्वारिका में पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर पैदल चलना है, चाहे तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा। और भेंट द्वारिका में 5 मंदिर हैं, जो कि पहला मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, तो आपको यहाँ पर दर्शन करने हैं। और दूसरा सत्यभामा जी का मंदिर है, तीसरा यहाँ राधा जी का मंदिर है और चौथा है जामवंती माता का, 5वां मंदिर है रुक्मणी माता का मंदिर। ये सारे भेंट द्वारका के आसपास ही हैं, तो आप इन सब मंदिर के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और इन 5 मंदिरों में दर्शन करने के लिए मोबाइल और कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आपको अपना सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा और आपको टोकन दिया जाएगा। अंत में जाते समय आप टोकन वापस कीजिए और अपना सामान ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर घूमने में कितना खर्चा आएगा। द्वारकाधीश घूमने के लिए आपको 2500 से 3000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा आएगा, लेकिन इसमें आपका सिर्फ द्वारकाधीश पहुँचने का जो खर्चा है वो ही हमने इंक्लूड किया है। इससे पहले आपका जो ट्रेन का या हवाई टिकट है या बस का टिकट है या टैक्सी का जो भी है अमाउंट, वो खर्चा इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। या फिर रास्ते में अगर आपने कोई और अन्य खर्च किया है तो वो खर्चा भी इसमें नहीं हमने जोड़ा है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मंदिर परिसर में और यहाँ के आसपास की जो जगह हैं उनको घूमने का एक अनुमानित खर्चा है, जिसमें कि आप यहाँ पर आराम से 2 दिन रह सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।